सिद्दीकी मर्डर की बात करते हैं, जिसे लेकर मुंबई से लेकर 5 राज्यों तक हलचल तेज है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें फरार हैं, आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हैं। अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 3 फरार हैं। पुलिस की अब तक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये मामला लग रहा है। हत्या का शक लॉरेंस गैंग पर है। हत्या की हालांकि जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में ली है। पोस्ट में हत्या को सलमान खान से जोड़ा है, लिखा है जो सलमान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। तो क्या हत्या का ऑर्डर डॉन लॉरेंस ने साबरमती जेल से दिया? बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने घटनास्थल की पहले कई बार रेकी की। करीब 40 दिन ये रेकी की गई। उसके बाद मौका देखकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। पुलिस को आरोपियों के पास 2 पिस्तौल और 28 कारतूस बरामद हुए हैं। उधर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को कल रात सुपुर्दे खाक किया गया है। तो अब इसके तार कहां-कहां जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। कैथल हरियाणा से गुरनैल सिंह, जिसको 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, जो गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट के सामने पेश किया गया। वहीं प्रवीण लोनकर, उसे भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया और ये पुणे महाराष्ट्र का है। वहीं शुभमन लोनकर जो कि अकोला महाराष्ट्र का है, और इसी के पोस्ट से दरअसल ये जिक्र किया गया कि जो भी सलमान के साथ होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के एक फरार आरोपी जिशान अख्तर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि जिशान लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और वो लगातार अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। जिशान पर पंजाब में हत्या, लूट के कई मामले भी दर्ज हैं। दीपेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दीपेश, अभी जांच किस तरह आगे बढ़ रही है? कौन कौन से बड़े खुलासे? अर्पिता, कल पुलिस ने इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है। प्रवीण लोनकर को पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुणे लोनकर वही शख्स था जिसने पुणे से और पुणे में काम कर रहे शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्या के लिए हायर किया था, इस हत्या के लिए चुना था। दोनों स्क्रैप की दुकान में काम करते थे और उसके बगल में ही प्रवीण लोनकर की डेयरी है। साथ ही प्रवीण लोनकर शुभम लोनकर का भाई है और शुभम लोनकर वही शख्स है जिसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग द्वारा लिए जाने की बात कल कही गई थी। साथ ही शुभम लोनकर की भी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। शुभम लोनकर फिलहाल फरार चल रहा है और उसको भी इस मामले में मुख्य आरोपी है या आरोपी है वो बनाया गया है। थोड़ी ही देर में प्रवीण लोनकर को लेकर मुंबई पुलिस कोर्ट में हाजिर करने के लिए निकलेगी, जहां पर उसकी पुलिस कस्टडी की मांग पुलिस द्वारा की जाएगी। कल जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, दोनों को 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो वहीं धर्मराज कश्यप के वकील द्वारा जिरह की गई थी कि धर्मराज कश्यप नाबालिग है और उसी तरह इस केस को चलाया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए थे। हालांकि मेडिकल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आई, जिसमें वो नाबालिग नहीं है, बालिग है और उसकी भी 21 तारीख तक यानी 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल गई है। अब प्रवीण लोनकर वो शख्स है जिसने हायर किया था। अब ये देखना होगा कि प्रवीण लोनकर को किसने संपर्क किया था और इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस जो है आज प्रवीण लोनकर के रिमांड की मांग करेगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल आप जिस तरह से एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, कई राज्यों में टीमें जो हैं वो दबिश भी कर रही हैं, लेकिन अब इस पर सीधे तौर पर सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े और
सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मुंबईला 2 पोलीस कमिशनर आहेत, 2 पोलीस कमिशनर, आणखीन 5 वाढवा, काही हरकत नाहीये. ज्यांचे लाडके असतील ते सगळे त्यांना कमिशनर करा. पण कारभाराचं काय? महिला असुरक्षित आहेत, राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे. वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं उनको उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी. What was his enmity is not at all important. What was the security doing? What were police doing for the last 20 days? They were staying just few kilometers away from this area for 2 months. And the police were not aware of it. This has cut Maharashtra to a sorry state. Maharashtra never experienced this. A man being killed in a police protection. Then who is safe? उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है. सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है. और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है.